नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू हॉलैंड 105 वर्कमास्टर की। हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी से श्री प्रवीण कुमार जी, तो उनसे बात करते हैं कि इसमें क्या है खास। प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, आप ये बताइए कि आज ये नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, बाकी ट्रैक्टरों से जो मार्केट में चल रहे हैं उससे क्या बेटर फीचर है कि इसको आपने वर्कमास्टर 105 का नाम दिया है। सबसे पहले तो मैं कृषि हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। अब हम बात करेंगे वर्कमास्टर 105 की। तो सबसे पहले तो इसका नाम दिया हमने वर्कमास्टर। बेसिकली मास्टर ऑफ फील्ड, मास्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, मास्टर ऑफ पावर, मास्टर ऑफ कंफर्ट एंड मास्टर ऑफ फीचर्स। बेसिकली ये हर चीज़ का मास्टर है। वो कैसे है, मैं कुछ फीचर्स, कुछ इसके फिनोमिनाज बताऊंगा, जिससे आपको आप खुद इस बात से कन्विंस होंगे कि ये क्यों हर चीज़ का मास्टर है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, इसके अंदर 4 सिलेंडर का FPT का इंजन मिलेगा जो 3400 सीसी का है। इसके एक सिलेंडर पे 4 वाल्व लगे हैं, 2 इनलेट 2 एग्जॉस्ट, जिससे ये अपने इसकी जो एफिशिएंसी है, जो पावर है, जो फ्यूल कंजम्पशन है, वो काफ़ी अच्छी है। तो इसमें एयर इंजन की बात करें सबसे पहले, तो इसमें ये आपको इसका जो है वो सेल्फ क्लीनिंग वाला एयर फिल्टर मिल जाता है, जिसको बार बार कस्टमर को क्लीन नहीं करना पड़ता। क्योंकि जहाँ पे हमने कंफर्ट को इन्हांस करने के लिए कस्टमर के AC केबिन दिया है, तो अगर दिन में ट्रैक्टर चला रहा है बहुत ज़्यादा धूल वाले खेत में, तो उसको बार बार बीच में उतर के साफ़ न करना पड़े। यानी ये सेल्फ क्लीन है। सुबह अगर जिस कंडीशन में कस्टमर चढ़ेगा, उसी कंडीशन में वो शाम को अपने घर में जा सकता है, उसको बीच में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इसके अंदर न्यूमेटिक वाला जो है वो रिवर्स फैन दिया है। वो फर्स्ट इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, कोई भी दूसरी कंपनी का न्यूमेटिक ऑपरेटेड जो है वो रिवर्सिबल फ़ैन नहीं है। अगर कैबिन में बैठे बैठे, जैसे कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रो आती है, ये वाला एरिया अगर चोक हो जाता है, तो कस्टमर वहाँ बैठे बैठे स्विच को ऑन करेगा और जो रिवर्स जो फ़ैन है उसके जो ब्लेड्स हैं वो घूम जाएंगे और जो पूरी हवा है वो बाहर की तरफ मारेगा, जिससे जितनी भी जो स्ट्रो है उसकी वो बाहर आ जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मास्टर ऑफ कंफर्ट, वो ये फीचर भी इसके अंदर ऐड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डीजल कूलर। बेसिकली डीजल जितना ठंडा होके चलेगा उतना ही जो है उसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं कम होती है, उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है। जो डीजल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे पावर ज़्यादा कम फ्यूल कंजप्शन पे वो देता है। उसके बाद ये ट्रांसमिशन ऑयल कूलर है। ये जो मैंने आपको न्यूमेटिक आपको रिवर्सिबल फ़ैन बताया उसकी यूनिट है। ये आपका AC का कंप्रेस इंटरकूलर है। देन ये इंटरकूलर हो गया आपका पूरे सिस्टम का, इंजन के सिस्टम का। ये रेडिएटर हो गया। ये इसका CUC यूनिट बोलते हैं, मैं DOC जो बोलते हैं वो DOC है इसके अंदर। देन उसके अंदर आपको मिल जाएगा टेंडम पंप मिल जाएगा। इंजन के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर 4 सिलेंडर 3400 सीसी का इंजन है, जो कि 16 वाल्व के साथ आता है, जिससे इसकी फ्यूल कंजम्पशन से बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है 4 वाल्व एक सिलेंडर के अंदर देने से। साथ ही अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने 90 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक दिया है, और ये जो एडब्लू है वो ऑलमोस्ट 11 लीटर का एडब्लू है। अब इसके मेन फीचर की बात करते हैं, जिस फीचर को आज हमने लॉन्च किया है वो है इसका AC केबिन। AC केबिन भी इंडिया के अंदर जो इसका HP कैटेगरी में आज तक जो ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है उसमें यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर 4 पोल का AC केबिन है। और जो AC केबिन है 4 पोल का, मैं आपको समझाऊं तो इसके अंदर ये 4 पोल्स लगे हुए हैं। कुछ कंपटीशन में AC केबिन है, बट उसमें यहाँ पे एक पोल और दिया हुआ है, वो उससे विजिबिलिटी जो है बेसिकली वो कम हो जाती है। इसमें 4 पोल होने की वजह से ऑलमोस्ट 316 डिग्री की जो हम विजिबिलिटी इसमें प्रोवाइड करते हैं। और साथ जो मार्केट में AC केबिन मिलते हैं वो 200-250 kg के AC केबिन होते हैं, 300 kg तक का। ये 600 kg का AC केबिन है, और ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है FOP, यानी इसका जो रूप है वो, और ये पूरा रोप्स का जो स्ट्रक्चर है ये सर्टिफाइड है। फॉल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। अगर ऊपर से भी कुछ चीज़ या अनफॉर्चुनेटली कुछ रोल ओवर होता है तो जो ऑपरेटर है वो पूरा सेफ है। मार्केट के अंदर जो लोकल बनाते हैं या और भी कंपटीशन में अवेलेबल हैं वो FOP सर्टिफाइड नहीं है। ये इसका मेन फीचर था। बेसिकली जब कोई भी कस्टमर 75-70 HP से जब ऊपर जाता है तो वो कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज़ करता है, जैसे बेलर के अंदर, पंजाब में
गवर्नमेंट की भी इसके अंदर सपोर्ट है कि हम जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रो बचता है, वेस्ट बचता है जो पेड़ी का, उसको हम यूटिलाइज़ करें ताकि इससे बर्निंग से बच सके और इससे जो पोल्यूशन होता है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके अंदर एसी केबिन एक बहुत बड़ा ये रिवोल्यूशन लेके आएगा, क्योंकि एसी केबिन के साथ कस्टमर जो बेलिंग का काम कर सकता है और जो 15-20 दिन का 25 दिन का जो विंडो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेल बना के और हम पोल्यूशन से कंट्रोल कर सकते हैं। जो जनरल एग्रीकल्चर पर्पज़ होता है उसमें भी इस ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हैरो, कल्टीवेटर, प्लाउ या बड़ा रोटावेटर या बड़ा सुपर सीडर। बट कहीं ना कहीं इसका कमर्शियल यूज़ भी हम कर सकते हैं, जैसे फोरेज हार्वेस्टर हो गया, राउंड बेलर हो गया, ऐसी एप्लीकेशन में इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और अभी हम जैसे पंजाब की बात करें, जिस एरिया में हम पंजाब के खड़े हैं यहाँ पे आलू बहुत होता है, तो आलू के लिए जैसे 4 रो जो आपका पोटैटो सीडर है जो, उसमें इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। अभी हमने कस्टमर को दिया था पिछले साल वर्कमास्टर 105, वो अब से पहले सिर्फ 2 रो का जो पोटैटो प्लांटर था वो यूज़ करते थे, और अभी उन्होंने जो है 4 रो का पोटैटो प्लांटर यूज़ करके अपनी जो जिनको बेसिकली जो एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में जब समय कम हो जाता है तो वो उस समय का यूटिलाइजेशन करते हुए ज़्यादा खेत के अंदर वो जो है आलू लगा पाते हैं सिर्फ एक ट्रैक्टर की वजह से। और उसके बाद और भी कोई हैवी इंप्लीमेंट है, उसको उठाने के लिए इसमें भरपूर क्षमता वाली डबल असिस्ट रैम के साथ 3500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी है हमने। फीचर्स में अगर हम बात करूँ मैं आगे बढ़ते हुए, वैसे तो इसमें फीचर बहुत कुछ हैं, बट एक जो इसका मेन जो कंफर्ट से रिलेशन है जिस फीचर का, तो इसके अंदर हमने जो इंडिया के अंदर आज तक किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है वो है न्यूमेटिक सस्पेंशन सीट। इसकी ये ट्रैक्टर न्यूमेटिक सस्पेंशन सीट के साथ आता है, क्योंकि जो युवा किसान है वो बेसिकली ट्रैक्टर या खेती करना चाहता है बट उसको चाहिए कंफर्ट उसकी गाड़ी जैसा। हमने भी ट्राई किया है, हमने पुरजोर कोशिश की है कि उसको हम जो है उसकी गाड़ी जैसा सस्पेंशन, उसका गाड़ी जैसा कंफर्ट उसको दे। उसी एवज में हमने इसमें एयर सस्पेंडेड सीट और एसी केबिन हमने इसमें दिया है। बाकी अगर इसके ऑपरेटर स्टेशन की बात करें तो इसमें पूरा वाइडर फ्लैट प्लेटफॉर्म है। वाइडर फ्लैट प्लेटफॉर्म देखो यहाँ पूरा स्पेस है, यहाँ पे जो ऑपरेटर को प्रॉपरली ट्रैक्टर को ऑपरेट करने में, इसका जो एर्गोनॉमिक्स है, लीवर्स को ऑपरेट करने में कहीं भी हाथ ज़्यादा मोड़ना नहीं पड़ेगा। स्टीयरिंग पे हाथ है, वहीं से आराम से इसके लीवर्स पे हाथ आएगा। ये इसके रिमोट वाल के लीवर्स है तीनों। उसके बाद ये जो है वो पीटीओ ऑपरेशन का है। अगर आपको पीटीओ लगाने के लिए लीवर ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, खाली आपको पीटीओ स्विच से पीटीओ ऑन होगा और पीटीओ ऑफ होगा। पीटीओ ऑन ऑफ में भी जो इसका पीटीओ ऑन होता है वो सॉफ्ट स्टार्ट होता है, यानी जैसे मैकेनिकल जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें अगर आपने 1200 या 2500 आरपीएम पर ट्रैक्टर कर रखा है और अगर आप पीटीओ लगा के छोड़ते हो तो एकदम से पीटीओ स्पीड से घूमता है। इसमें वो धीरे धीरे से स्टार्ट होगा, पीटीओ सॉफ्ट स्टार्ट इसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो इसमें रिवर्स, जैसे फ्रंट वाइपर, रियर वाइपर, हेडलाइट्स के स्विच दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक फीचर जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, रिवर्स न्यूमेटिक रिवर्स फैन, उसका जो बटन है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कस्टमर को लग रहा है कि मेरा ट्रैक्टर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा शूट हो रहा है, स्ट्रा उसके आगे आ गई है, तो वो ट्रैक्टर में इस बटन की यूज़ से रिवर्स फैन को ऑपरेट करेगा। और केबिन के अंदर बैठे बैठे, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, केबिन के अंदर बैठे बैठे ही वो जो ऑपरेटर जो अपना ट्रैक्टर की जो फ्रंट ग्रिल के आसपास जितना भी स्ट्रो जमा होगा उस सबको वो यहाँ से बाहर निकाल सकता है। उसके बाद इसमें यहाँ पे ये हैंड एक्सेलेटर दिया हुआ है हमने, जिससे आप अलग अलग आरपीएम को सेट कर सकते हो। ये हमने क्रीपर गियर बॉक्स, क्रीपर का जो स्पीड सिलेक्शन करना है उसका लीवर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो एयर सस्पेंशन जो सीट है वो आर्म रेस्ट के साथ आती है। इसमें हमने एक को ड्राइवर या को ऑपरेटर जो है उसकी भी हमने सीट दी हुई है। अगर एक कस्टमर खेत में चला रहा है या कहीं एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे एक और दूसरा ऑपरेटर भी इसके अंदर बैठ सकता है। बात करें इसके अगर हम क्लस्टर मीटर की, तो इसमें ट्रैक्टर की रोड की स्पीड, इसमें बैटरी की वोल्टेज, इसमें इंजन के आरपीएम, इसमें ऑयल प्रेशर, इसमें बैटरी चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, फ्यूल का लेवल, टेम्परेचर का लेवल, वो सारे फीचर्स जो है वो आपको ट्रैक्टर की स्पीड जो क्लस्टर मीटर है उस पर आपको दिखाई देंगे। दूसरा ये जो फीचर्स हैं जब मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे हाथ में, इसको हम पावर शटल बोलते हैं। पावर शटल फीचर एक ऐसा फीचर हमने इसमें दिया है, ट्रैक्टर को आगे और पीछे करने के लिए हमें क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसमें ट्रैक्टर को बार बार आगे पीछे करना पड़ता है, तो ये पावर शटल होने की वजह से ट्रैक्टर को आप इसको पावर शटल को आगे करो, ट्रैक्टर अपने आप आगे चल पड़ेगा। न्यूट्रल करो फिर रिवर्स करोगे तो उसी स्पीड में वापस आना शुरू हो जाएगा, क्लच नहीं दबाना पड़ेगा आपको। ये जो एसी केबिन है ये ऑल वेदर एचवीएक एसी केबिन है, यानी हीटर और एसी दोनों ही है इसके अंदर। और इस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 4 पोल का एसी केबिन है। इसका जो डिज़ाइन, जो सीप है वो बाकी कंपटीशन से अच्छा है।
साथ ही साथ हमने इसके अंदर रूफ हैच भी दिया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आता है। और अगर मान लो एयर, जैसे अगर आपने एसी नहीं चलानी है तो आप इसको ऊपर उठा के यहाँ से बाहर से जो फ्रेश एयर है वो भी आप ले सकते हो। ये ट्रैक्टर अभी हमने लगभग 150 ट्रैक्टर देने हैं इंडिया के अंदर, और अगले साल इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, जिसके अंदर मेनली जैसे राउंड बेलर हो गया, या जो बड़े किसान हो गए। पंजाब में क्या है बेसिकली खेती, जो युवा किसान है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। वो किसान कहीं ना कहीं बढ़िया अच्छी फीचर वाली गाड़ी भी रख रहा है, तो उसको अच्छा फीचर और अच्छे कंफर्ट वाला ट्रैक्टर भी चाहिए। उसी रिक्वायरमेंट को हमने समझते हुए ट्रैक्टर को लेके आए, और हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस ट्रैक्टर की कि जितना जल्दी हो सके हम इस ट्रैक्टर को लेके आए, ताकि जो युवा किसान है वो इस ट्रैक्टर को अपने जितने भी रेगुलर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है, जो कमर्शियल यूज है, जिसमें बेलर हो गया, फोरेज हार्वेस्टर हो गया, उसमें वो यूज़ कर सकें। हमारे पास बैक टू बैक बहुत सारी बुकिंग भी आई है, और अभी हम उन बुकिंग पे आज हमने कुछ 5 ट्रैक्टर की डिलीवरी भी की है। बिल्कुल सर। और आगे भी हम इसमें डिलीवरी करते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। कृषि हेल्पलाइन चैनल, यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो एक बार आपके जैसे चैनल के माध्यम से या कैसे भी माध्यम से आप न्यू हॉलैंड के प्रोडक्ट पे अपना विश्वास दिखाएं, और आपका विश्वास जो है वो हम कायम रखेंगे अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे फीचर्स और अच्छी सपोर्ट के साथ।